आज़ादी का नारा सुने सब यहाँ पे आ गए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये आज़ादी चौक है जहाँ पे पिछली बार एक चीज़ को जो शट डाउन जेएनयू चला था उसको लड़के भगाया गया था। वो शट डाउन जेएनयू पार्ट 2 को कैसे भगाया जाएगा उसको देखने की तैयारी में पहले से लगे हुए हैं। अजीब बात है कि जिस तरह से पूरा सोचा गया था कि पिछले साल से वाइस चांसलर आएगा और क्या क्या करेगा, जिन जिन आंदोलनों को हमने चलाया, पूरा उसी क्रम में सब चलना शुरू हो गया है। आज वाइस चांसलर का एक इकोनॉमिक टाइम्स में इंटरव्यू आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। ये वाइस चांसलर जितना इस देश में संघ कंफ्यूज है उससे ज़्यादा ये कंफ्यूज है, क्योंकि इंटरव्यू की पहली लाइन कहती है कि हम सीट कटौती नहीं करेंगे, लेकिन पूरा आगे का विवरण जो है वो कहता है कि सीट कैसे कैसे कट हो रहा है। हेडलाइन कहता है कि सीट कटौती नहीं हो रही है और आगे का जितना कंटेंट है वो कहता है कि सीट ऐसे कट होगा, हम यहाँ से थोड़ा भांजी मार के सीट कट करेंगे, थोड़ी यहाँ से मारेंगे और फिर जेएनयू में कैसे सीट पूरा खत्म हो जाएगा। उसी में थोड़ा थोड़ा बोल के बोलता है कि कैसे 9B को खत्म करना है अब, क्योंकि 9B वाले एक्स्ट्रा उसमें चले एक एक्स्ट्रा ईयर ले लेते हैं। उसी में बोलता है कि एक एग्जिस्टिंग जो ईयर है उसको किसी ट्रांजिशन पीरियड के तहत खत्म करेंगे, मतलब उसको भी खत्म करेंगे। तो जिस तरह से पिछले दिनों हम लोगों ने तमाम आंदोलन चलाए, जिसमें बार बार हमने कहा कि इनका पूरा मकसद यही है कि जेएनयू को बर्बाद कर देना, जेएनयू की इतनी काट छाट करना कि वो बर्बाद हो जाए। जो वीसी यूजीसी गजट के सहारे शुरू किए थे, सबसे पहले बोले इसको खेल बनाए कि केवल 100 वाइवा का खेल है, बाकी सारी चीज़ें तो सब मैनेज है। उनका मैनेजमेंट इस तरह से काम किया कि 100 वाइवा को 80-20 करके और एबीपी वालों का भूख हड़ताल खत्म करा दिए और उसके बाद अभी सीट कटौती का पूरा तैयारी शुरू कर दी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है आज के इंटरव्यू में, वीसी बोला कि हम पहले से ही ज़्यादा लोगों को फेलोशिप दे रहे हैं, मतलब यूजीसी फेलोशिप देता है, उसका पिछली बार बंद किया तो सभी साथियों ने 90 दिन वहाँ पे लड़के यूजीसी फेलोशिप को फिर से वापस कराया। लेकिन वीसी को बड़ी चिंता थी कि बताइए फेलोशिप बंद नहीं हो पाया, इतना बड़ा सरकार का एजेंडा हम लागू नहीं कर पाए। दूसरी चीज जो बजट कटौती का एजेंडा था वो भी लगातार वीसी और इसके तमाम जो लोग थे वो कोशिश करते रहे, लेकिन लागू नहीं होने दिया गया। इस बार सीट कट के जरिए तमाम तरीके के, मतलब एक तीर से कई तरीके के निशाने किए जा रहे हैं। यूजीसी गजट सीट कटौती कर रहा है, यूजीसी गजट फेलोशिप कटौती कर रहा है, यूजीसी गजट बजट कटौती कर रहा है और यूजीसी गजट जो संघ और भाजपा का मेन एजेंडा है, आरएसएस का मेन एजेंडा है आरक्षण में कटौती, वो सारी चीजें कर रहा है। और इसीलिए इतना बेचैनी है, इतना हलचल है इस वाइस चांसलर के अंदर में कि जब भी इनसे बोलिए कि बात करने आइए, स्टूडेंट आते हैं रोज, हर सेंटर का रिप्रेजेंटेशन आता है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उतने सेंटर के रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे उस दिन बैठे, वाइस चांसलर पिछले गेट से भाग गए, रेक्टर 2 पिछले गेट से भाग गए, एडमिशन डायरेक्टर बेचारा बचा था, एक उससे बात किया एक खेप से, अगली खेप से लगने लगा तो हम फंस गए हैं, जवाब क्या दें, तो बोला कि नहीं हम बात नहीं करेंगे और एफआईआर में लिखवाया है कि कन्फाइनमेंट हो गया था। अब सवालों से कन्फाइनमेंट तो आपका जारी रहेगा, उसको तो कोई छोड़ने वाला नहीं है जेएनयू में, आपको रहना है। तो ये इन लोगों का पूरा रोड मैप है आरएसएस का, वो लागू करने का पूरा तैयारी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि एक और चीज जो वाइस चांसलर ने पहले से करने की कोशिश की थी कि एबीवीपी को अपना एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, बार बार उसको ऐसे जहां पे स्टूडेंट मूवमेंट एकदम पीक पे होगा। आपने देखा जब आप ऑक्यूपाई यूजीसी अंदर बैठ के कर रहे थे तो एबीवीपी के लुच्चे लफंगे गुंडे आते हैं और बाहर से पत्थर चलाते हैं, उस मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की। आज जब ये मूवमेंट इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा है, इतना लोग इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ये बोलता रहता है हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स। आप अगर जो पार्लियामेंट मार्च हुआ था उसको देखे होते तो आपको हैंडफुल, क्योंकि आपका मुट्ठी जो है वो रिलायंस से होता है, कर लो दुनिया मुट्ठी वाला, इसीलिए आपको हैंडफुल लगता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट मार्च देखे होते, अगर जो रोज यहाँ पे स्टूडेंट आता है, ह्यूमन चेन में स्टूडेंट बनाता है, उसमें देखे होते, और रेफरेंडम जो हुआ इसमें 98% स्टूडेंट्स ने इसको रिजेक्ट किया, आपके ही गजट नोटिफिकेशन को, उसको देखे होते तो आपको अंक गणित भी समझ में आता और बीज गणित भी समझ में आ जाता कि जेएनयू किस बीज से बना हुआ है। आप चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, ये बीज ऐसा है कि उगाता है, बार बार उगाएगा, और इसीलिए इनका गणित फेल हो गया। फिर
इन्होंने अब एक एबीवीपी के जरिए एक चीज कराया। एबीवीपी के 5 लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में। उनका काम क्या है, बोले कि प्रशासनिक भवन बंद हुआ है और हमारा मार्कशीट नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग, तो दिल्ली पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेता। कुछ दिन पहले यही चीज सौरभ शर्मा जी ने बोली थी अपने ट्विटर अकाउंट से, और चिंतामणि जी बीइंग ए फॉलोअर ऑफ सौरभ शर्मा उन्होंने रिट्वीट किया था। बोला कि हाँ सही कह रहे हैं सौरभ शर्मा जी, पुलिस एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि पिछली बार का हश्र जानते हैं। वो पुलिस ऑफिसर सब खड़े हैं, बताए होंगे अच्छे से कि भाई पुलिस एक्शन कराओगे तो जेएनयू में हजारों की संख्या में उमड़ पड़ेंगे, 18,000 का मार्च हो जाएगा, 20,000 लोग उमड़ पड़ेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अब 5 लोगों को, एबीवीपी के लोगों को कोर्ट भेजा गया है। कोर्ट में वो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक्शन ले, तो यूनिवर्सिटी ने हम लोगों पे FIR किया। 14 ज्ञात लोगों पे FIR है, 50 अज्ञात लोगों पे FIR है। FIR में कहा क्या जा रहा है, डीसी की परेशानी देखिए कि ये लोग गेट बंद कर दिए। जो आदमी पूरी यूनिवर्सिटी बंद करने पर तुला हुआ है उसको ये परेशानी है कि गेट बंद हो गया। जो आदमी पूरा लोगों का भविष्य बंद करने पर तुला हुआ है उसको यह दिक्कत है कि गेट बंद हो गया। और दूसरा क्या बात बोल रहा है कि लोग अंदर जाके मिलना चाहते हैं। एक तरफ वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि देखिए मिलने से मना कर रहे हैं लोग इतनी बार बोला फिर भी नहीं मिलने आ रहे हैं। दूसरी तरफ FIR में लिखवाया है कि लोग गेट तोड़ के अंदर घुसे और हमसे मिलना चाहते थे। कितना देखिए शर्मनाक बात है इनका। एक तरफ तो बोलते हैं कि कोई मिलने नहीं आता हमसे, सब लोग बैठे हुए हैं, हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि FIR इस पर लिखाई गई है कि लोग मिलने आ गए, ज़्यादा संख्या में मिलने आ गए। एक तरफ कहता है कि हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स है, दूसरी तरफ खुद FIR में लिखाया है कि 200-300 लोग मिलने आए थे। तो वाइस चांसलर का कुछ तो गणित में गड़बड़ी है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते इतना इलेक्ट्रिकल करंट उनके अंदर गया है कि वो सारा मैथमेटिक्स का गड़बड़ ख्याला करके बैठे हैं। लेकिन इस बात को सोचना पड़ेगा बार बार, जिस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए पिछले साल भी आपने देखा जब तमाम क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट चल रहे थे, जब तमाम जेएनयू के स्टूडेंट संघर्ष और निर्माण मतलब स्ट्रगल और कंस्ट्रक्शन का भूमिका लेकर पूरे देश में उतरे थे, तुमने फेलोशिप काटा था, तब जेएनयू के स्टूडेंट बोले फेलोशिप मत काटो, तुम जो WTO से करार करके आ रहे हो बजट कट का, वो तुम्हारा मनसा पूरा नहीं होने देंगे। उसके बाद रोहित वेमुला के साथ जो कुछ किया इन लोगों ने, संस्थानिक हत्या जो की, उसके खिलाफ जेएनयू के लोग और तमाम देश के लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। तब उस समय ये लोग एक सिगुफा लेके आए थे जिसमें तमाम साथियों की गिरफ्तारी हुई, जेएनयू पे बुरी तरीके से अटैक हुआ और शट डाउन जेएनयू का तमाम कैंपेन चला। वो कैंपेन को हम लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर हराया, यहाँ के स्टूडेंट्स ने और बाहर की सॉलिडरिटी ने मिलकर हराया। आज यही कोशिश फिर से की जा रही है कि स्ट्रैटेजिक तरीके से जेएनयू को बंद कर दिया जाए। बस एक अपील जो मैंने पहले भी की थी, उसी अपील को करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जब पोस्को में लोगों का जमीन छीना जाता है तो लोग क्या करता है, जरा सोचिए। वहां पे जब लोगों का नर्मदा में उनका जंगल जमीन छीना जाता है तो लोग क्या करता है, लोग बैठ जाता है। जब चिपको आंदोलन हुआ लोग पेड़ से लिपट के बैठ गया, कहा होने नहीं देंगे। यही चीज जेएनयू के लोगों पे करना है, यही चीज हम सारे लोगों को करना है। बैठ जाना है, इस चीज को साबित करके देना है कि तुम एक भी सीट का कटौती कर नहीं पाओगे, ये जेएनयू है। तुमको हम दिखा देंगे कि जेएनयू क्या चीज है, तुमको हम दिखा देंगे कि जेएनयू से तुम 1 इंच भी नहीं छीन सकते हो, चाहे जितना बड़ी भी ताकत हो। तुम चाहे आरएसएस का रोड मैप लेके आए हो, चाहे वो ट्रंप भाई का रोड मैप लेके आए हो, चलने नहीं वाला है। इस चीज को बता देना। और इसीलिए आप सारे लोगों से अपील है, देखिए FIR तो ये डाइवर्जन का तरीका है। ये जो कोर्ट में कल गए हैं 5 नमूने लोग, वो उसमें से 2 काउंसलर लोग हैं। काउंसिल मीटिंग किए, वहाँ पे इतना हिम्मत नहीं हुआ कि पोजीशन आके रखें कि हमारा क्या पोजीशन है, लेकिन जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से कहने कि देखिए हमारा मार्कशीट नहीं मिल रहा है। तरीका देखिए डाइवर्जन करने का। अभी एबीवीपी को बताना चाहिए कि उसका सीट कट पे पोजीशन क्या है। जो घूम घूम के तुरंत तमगा ले लिया पूरे यूनिवर्सिटी में किया, 80-20 करा दिए, 80-20 करा दिए। अब कुछ सीट कट होगा तो 80-20 मिलेगा किसको, 0 को? ये तो सोचना ही होगा। लेकिन पूरा तमगा लेके पूरा घूम रहा है कि 80-20 करा दिए। पूछना पड़ेगा एबीवीपी के लोगों से कि भाई सीट कट पे पोजीशन तो बताओ अपना। जो 5 लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट भेजे हो तो बताओ, आंदोलन के खिलाफ खड़े हो कि आंदोलन के पक्ष में खड़े हो? बताओ, सीट कट के खिलाफ खड़े हो कि सीट कट के पक्ष में खड़े हो? अल्टीमेटली तो मालूम है कि आरएसएस के लोग हैं, ऑब्वियसली चाहते हैं कि जेएनयू बर्बाद हो। और कुछ जो गिने चुने लोग हैं, 500 लोग, मैनेजमेंट का स्कूल खोल के और एसएल को बोले नोएडा में खोलेंगे, इस तरह से करके पूरा चलाते रहे। लेकिन इस चीज़ को होने नहीं देना है।
यही अपील करते हुए कि देखिए कल हाई कोर्ट से पता नहीं क्या फैसला आता है, हम लोगों को नहीं मालूम उस मामले में। हो सकता है हाई कोर्ट जैसे पिछले दौर में कहा था कि ये मत करिए वो मत करिए, ये सब अनाप शनाप बातें भी कर सकता है। आजकल कोर्ट का भी मत ही मारा गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस तरह से फैसले आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को इस आंदोलन में बरकत ही करना है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन को इसी हिसाब से चलाना है कि भाई हम लोग बैठे हैं, तुम्हारी हिम्मत होगी तो सीट कट करके दिखाओ। हम लोग यहीं पे बैठे हैं, तुम्हारी हिम्मत होगी तो यहाँ से आरक्षण की कटौती करके दिखाओ। हम लोग जेएनयू के लोग हैं, ना आरक्षण कटौती होने देंगे, ना ही सीट कटौती होने देंगे। अपने जेएनयू को बर्बाद नहीं होने देंगे। तुमको पामीडाला साहब बाहर जाना होगा, जेएनयू के लोग बाहर नहीं जाएंगे।